हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर आईसीएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 24 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कवर करा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी लिखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आए कि आंसर आप सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। मेरे आंसर देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको न्यूज़पेपर दे रखा है और दूसरी तरफ उनके पब्लिशर दिए हुए हैं। आपको उनका मिलान करना है। ए बंगालीज, बी बंगभाषी, सी वंदे मातरम, डी अमृत बाजार पत्रिका। दूसरी तरफ है जोगेंद्र नाथ बोस, सेकंड अरविंद घोष, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चौथा मोतीलाल घोष। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो जो बंगाली था वो किसने पब्लिश किया था, या इसके पब्लिशर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगभाषी के जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम के अरविंद घोष और अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो क्या आंसर होगा पहले का? बताइए। बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी तीसरा, ठीक है। बंगभाषी का जोगेंद्र नाथ बोस पहला, वंदे मातरम का अरविंद घोष, ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका का मोतीलाल घोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3124 3124 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब सेम आपको एक तरफ न्यूज़पेपर दे रखा है और दूसरी तरफ उसके एडिटर दे रखे हैं। ए काल, बी बंगाली, सी सुधारक, डी सोम प्रकाश। एडिटर में कौन कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा द्वारकानाथ, चौथा शिवराम माधव प्रांजपे। तो अब इसका मिलान कैसे करेंगे हम लोग? चलिए बताते हैं। काल किसने एडिटर किया था? शिवराम महादेव परांजपे। और बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश का द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मिलान करें तो काल का 4, शिव रमा माधव प्रांजा पड़े, ठीक है। उसके बाद से बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1, ठीक है। सुधारक का तीसरे का क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश का, सोम प्रकाश द्वारका, बताइए सोम प्रकाश का द्वारका नाथ विद्याभूषण, थर्ड नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब सेम एक तरफ आपको न्यूज़पेपर है और दूसरी तरफ आपको पर्सन हु स्टार्टेड इट, ठीक है। ए बॉम्बे क्रॉनिकल, बी कॉमनवेल्थ, सी लीडर, डी सर्च लाइट। पर्सन्स में कौन कौन है? फर्स्ट एनी बेसेंट, सेकंड मदन मोहन मालवीय, थर्ड फिरोज शाह मेहता और चौथा सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका मिलान करें अगर हम लोग तो बॉम्बे क्रॉनिकल ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑप्शन ए एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, ठीक, और सर्च लाइट इसका सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3 1 2 4 3 1 2 4 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
अब फिर एक तरफ आपको न्यूज़पेपर दे रखा है और दूसरी तरफ इनका लॉन्चर या पब्लिशर है, ठीक है। आपको इसका मिलान करना है। पहला लीडर, दूसरा बॉम्बे क्रॉनिकल, तीसरा इंडिपेंडेंट, चौथा जस्टिस। दूसरी तरफ है मदन मोहन मालवीय, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा टी.एम. नायर और चौथा मोतीलाल नेहरू। तो इसका मिलान करते हैं हम लोग। चलिए, लीडर के कौन है? मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू और जस्टिस के टी.एम. नेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का लीडर के मदन मोहन मालवीय, फर्स्ट नंबर, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल दूसरा फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू, चौथा नंबर, ठीक है। और जस्टिस का टी.एम. नेयर, तीसरा नंबर। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, 1 2 4 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपको एक तरफ लिस्ट 1 है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 दे रखी है और इसका आपको मिलान करना है। एक तरफ पर्सन्स हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो मैगजीन्स या उन्होंने पब्लिश जो किया था। ए अब्दुल कलाम आजाद, बी फिरोज शाह मेहता, सी एनी बेसेंट, डी महात्मा गांधी। दूसरी तरफ लिस्ट में क्या है? पहला बॉम्बे क्रॉनिकल, दूसरा अल हिलाल, तीसरा यंग इंडिया, चौथा न्यू इंडिया। तो आपको इसका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। अबुल कलाम आजाद ने क्या पब्लिश किया था? अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया, ठीक है। चलिए अब इस तरीके से इसका मिलान करते हैं। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल दूसरा, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल पहला, एनी बेसेंट न्यू इंडिया चौथा और महात्मा गांधी यंग इंडिया तीसरा। तो 2 1 4 3, पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ आपको न्यूज़पेपर दे रखा है, दूसरी तरफ उनके फाउंडर या संस्थापक हैं, ठीक है। ए अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी न्यू इंडिया एनी बेसेंट, सी तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तहजीब उल अखलाक, ठीक है। तो इसके जो एडिटर थे या संस्थापक थे वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो तीसरा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर्स and the newspapers started by them. Among these which combination is incorrect? नीचे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संयोजन गलत है? एक तरफ है मौलाना आजाद अल हिलाल, बी लोकमान्य तिलक केसरी, सी जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, डी महात्मा गांधी द पायनियर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महात्मा गांधी द पायनियर। ये गलत स्टेटमेंट है या गलत मिलान है। क्यों? क्योंकि द पायनियर न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? जॉर्ज एलन ने, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों के तीनों सही करेक्ट मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग हैड लॉन्च द पेपर कौमी आजा आवाज? निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज अखबार लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन हैं ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शौकत अली, डी अली कुज्जामन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
ए नवजीवन एम के गांधी, बी स्वराज्य टी प्रकाशम, सी प्रभात एन सी केलकर, डी कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद। तो 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कौमी आवाज। ठीक है, ठीक है। कौमी आवाज कौन थे इसके संस्थापक? जवाहरलाल नेहरू। तो डी इज इनकरेक्टली मैच, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ए महात्मा गांधी मूकनायक, बी बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, डी बी आर अम्बेडकर केसरी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। आंसर होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। अब यंग इंडिया किससे एसोसिएटेड है? महात्मा गांधी से, केसरी बाल गंगाधर तिलक से और मूक नायक बी आर अम्बेडकर से। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बी बाल गंगाधर तिलक केसरी, सी एनी बेसेंट न्यू इंडिया, डी दादा भाई नौरोजी रफ्त गुफ्तार। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट था उसके कौन थे एडिटर? उसके एडिटर थे मोतीलाल नेहरू, ये याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए एनी बेसेंट यंग इंडिया, बी महात्मा गांधी न्यू इंडिया, सी बाल गंगाधर तिलक केसरी और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और केसरी। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने कौन सा शुरुआत किया था? यंग इंडिया का, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द टू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, द आर्यन। एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दो समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन से थे? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 1 कॉमनवेल्थ, दूसरा नया भारत, तीसरा नया हिंदू, चौथा आर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, 1 और 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टू हुम कॉमनवेल्थ इज रिलेटेड? कॉमनवेल्थ का संबंध किससे है? ए बीजी तिलक, बी एनी बेसेंट, सी जी के गोखले, डी नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एनी बेसेंट। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ए बिपिन चंद्रपाल, बी अरविंद घोष, सी ब्रह्मो बांधव उपाध्याय, डी मोहम्मद अली। दूसरी तरफ है न्यू इंडिया, सेकंड कॉमरेड, थर्ड वंदे मातरम, चौथा संध्या। तो अभी अगर हम इसका मिलान करते हैं तो बिपिन चंद्रपाल किससे रिलेटेड थे? न्यू इंडिया से, अरविंद घोष वंदे मातरम से, ब्रह्मो बंधव उपाध्याय संध्या से और मोहम्मद अली कॉमरेड से। तो बिपिन चंद्रपाल पहले का पहला, न्यू इंडिया। ठीक है, अरविंद घोष वंदे मातरम से तीसरा, ब्रह्मो बंधन उपाध्याय संध्या से फोर्थ और मोहम्मद अली कॉमरेड से सेकंड। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द एडिटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी पेपर वंदे मातरम? क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी बीकाजी कामा, सी वी डी सावरकर, डी अरविंदो घोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अरविंदो घोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार नहीं था? ए द हिंदू, बी बंगाली, सी मराठा, डी टाइम्स ऑफ इंडिया, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो टाइम्स ऑफ इंडिया था वो एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैच द लिस्ट ऑफ द एडिटर्स विद विच दैट ऑफ पेपर्स मैगजीन दे वर एडिटिंग। एक तरफ एडिटर्स हैं, दूसरा उनकी पेपर या मैगजीन है। ए एस ए डांगे, बी मुजफ्फर अहमद, सी गुलाम हुसैन, डी एम सिंगरावेलू। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन कौन से हैं? नवयुग, इंकलाब, लेबर किसान गजट, और चौथा द सोशलिस्ट। तो चलिए इसका हम लोग मिलान करते हैं। अब डी एस ए डांगे का क्या था? द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद का नवयुग, गुलाम हुसैन का इंकलाब, और एम सिंघरावेलू के लेबर किसान गजट। ठीक है, चलिए इसका मिलान करते हैं। एस ए डांगे का चौथे से द सोशलिस्ट, ठीक है, मुजफ्फर अहमद का, बताइए, मुजफ्फर अहमद का पहला नवयुग, ठीक है, गुलाम हुसैन का सेकंड इंकलाब, ठीक, और एम ए सिंघरावेलू का लेबर किसान गैजेट थर्ड। ठीक है, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which category of population were primarily attracted by religious reform movement of the 19th century? First, intellectual, second, urban upper class, third, poor ordinaries class, fourth, liberal princes. Choose your answer from the given below. 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलनों द्वारा मुख्य रूप से किस वर्ग की जनसंख्या आकर्षित हुई? पहला, बुद्धिजीवी, दूसरा, शहरी ऊंची जातियां, तीसरा, गरीब सामान्य वर्ग, चौथा, उदार राजकुमार। दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनें। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला है इंटेलेक्चुअल भी थे, अब अर्बन अपर क्लास भी थे, और लिबरल प्रिंसेस भी थे। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20, consider the following statement. Assertion A, socio-religious movement of the 19th century resulted in the modernization of India. Reason, rationalism, scientific temper, and other such ideas which are the basis of modernization were at the core of the socio-religious movement. Select the correct answer from the code given below. Question number 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा ए, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण, तर्कवाद, वैज्ञानिक स्वभाव और अन्य ऐसे विचार जो आधुनिकीकरण का आधार हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में थे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है कि हमारे 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन क्या दे रहा है कि तर्कवाद, वैज्ञानिक स्वभाव और अन्य ऐसे विचार जो आधुनिकीकरण का आधार है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में थे। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. B is the right answer. Next question. Which of the following class has been influenced by Western civilization? Firstly, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुआ है? A. नोबल लैंडलॉर्ड्स, B. न्यू रिच मर्चेंट, C. एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, D. एजुकेटेड मुस्लिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। C is the right answer. Next question. Question number 22. Who among the following great men is called the father of Indian Renaissance? निम्नलिखित महापुरुषों में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? A. विवेकानंद, B. राजा राम मोहन रॉय, C. रविंद्रनाथ टैगोर, D. दयानंद सरस्वती। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ए राजा राम मोहन रॉय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस मूवमेंट? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद, डी राजा राम मोहन रॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द लीडिंग एनवॉय ऑफ द रेजोनेंस मूवमेंट इन इंडिया? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के प्रमुख दूत कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राम मोहन रॉय। तो 25th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम मोहन रॉय। आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।